के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है और आपको रिवीजन भी करना है। हमने टाइम से कोर्स कंप्लीट कर लिया, 15 के 15 चैप्टर पूरे कर लिए, तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को दोबारा फिर देखना शुरू कर देना आज के बाद। राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए, इंटरटेनमेंट सर्विस के लिए और सोशल नेटवर्किंग के लिए। तो गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए बनाया गया है। किसके लिए? गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए, जो गवर्नमेंट की सर्विस हैं उनके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, एसएसओ में सेशन टोकन का क्या उद्देश्य है? एसएसओ में जो सेशन टोकन है उसका उद्देश्य क्या है? यूज़र पासवर्ड स्टोर करना, यूज़र आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना। ये आपका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एनक्रिप्ट करना। राजस्थान सिंगल साइन ऑन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? राजस्थान में जो सिंगल साइन ऑन एसएसओ उस सिस्टम का क्या उद्देश्य है? एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच, नागरिकों के लिए सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधन, व्यावसायिक पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो मंजूरी और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। यहाँ राइट आंसर है, एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच। नेक्स्ट है, सिंगल साइन ऑन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सिंगल साइन ऑन का प्राथमिक लक्ष्य नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना, यूज़र ऑथेंटिकेशन भार को कम करना, डेटा एनक्रिप्ट को सुधारना और सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना। तो यहाँ राइट आंसर है आपका यूज़र ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। यूज़र ऑथेंटिकेशन भार को क्या करना? कम करना। राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है? मनोरंजन कार्यक्रमों की मेज़बानी, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना और कृषि सेवाओं का प्रबंधन करना। तो पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब होता है जो एसएससी काम कर रहे हैं सब लोगों के लिए सर्विस प्रदान करने वाले एक साधारण सेंटर। निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती हैं? तो कौन सी सेवाएं जो राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त होंगी? बिल पेमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकोगे, मूवी टिकट बुकिंग नहीं होगी, उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो राइट आंसर है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई। जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? जन सूचना पोर्टल पर कैसी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं? पर्सनल सोशल मीडिया जानकारी नहीं मिलेगी जन सूचना पोर्टल पर। गवर्नमेंट सर्कुलर बिल्कुल मिल जाएंगे आपको जन सूचना पोर्टल पर। मूवी का रिव्यू नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आपको जन सूचना पोर्टल पर नहीं मिलेंगे। 28 है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ है वित्तीय समावेश, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? जन आधार कार्ड के उपयोग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग नहीं होगी, ईपीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन इसका लाभ उठाया जा सकता है। जो राशन बांटा जाता है गांव गांव के अंतर्गत, उसका लाभ हम जन आधार कार्ड के द्वारा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल राशन पहल में कैसे योगदान देती है? जो जन आधार योजना है वो राशन पहल में कैसे योगदान देती है? पारंपरिक दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देकर, नहीं, पारंपरिक को तो खत्म कर रहे हैं, उल्टा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। भौतिक सत्यापन की आवश्यकता कम कर दी गई है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इस वजह से ये लाभदायक है। राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजस्थान में जन आधार योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शैक्षिक सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता। तो वित्तीय समावेश रहता है राजस्थान जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य, वित्तीय समावेश। राजस्थान संपर्क पोर्टल का क्या उद्देश्य है? जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है उसका वास्तव में उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, बिल्कुल सही है, जो आप राजस्थान संपर्क पर शिकायत वगैरह करते हैं उसके लिए काम आता है। राजस्थान में जन आधार योजना के नामांकन के लिए कौन पात्र है? जन आधार योजनाओं के नामांकन के लिए कौन पात्र है? सिर्फ महिलाएं, राजस्थान के सभी नागरिक, केवल वरिष्ठ नागरिक? तो राजस्थान के सभी नागरिक इसके लिए पात्र माने जाते हैं। जन आधार योजना की नामांकन प्रणाली में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की जाती है?
आइरिस स्कैन तथा फिंगरप्रिंट क्या होता है उसके अंतर्गत, या तो आप आइरिस स्कैन की जाएगी या फिर आपकी फिंगरप्रिंट लगाई जाएगी। इन दोनों के आधार पर क्या किया जाता है, जन आधार नामांकन प्रणाली को तैयार किया गया है। ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन कर सकते हैं? ई मित्र के तहत नागरिक कौन सी सेवाओं को ऑनलाइन कर सकते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुकिंग को, यूटिलिटी बिल पेमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म एवं सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल सही आंसर है, यूटिलिटी बिल पेमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म तथा सर्टिफिकेट्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता क्या नहीं है? रियल टाइम एप्लीकेशन ट्रैकिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। तो इसमें आपका राइट आंसर है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये इसकी विशेषता नहीं, किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जन आधार कार्ड नंबर मिलता है, और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और आधार कार्ड मिलता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन आधार कार्ड मिलता है सबके लिए, है ना। अगला है, ई मित्र क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक माइग्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लस फॉर ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांजेक्शन एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ राइट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका राइट आंसर है। ई मित्र ये है, आपको ध्यान रखना है इस ई मित्र का, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिजिकल सर्विस सेंटर, रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा। तो फिजिकल सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है कौन? ई मित्र। सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 3 गलत होंगे इसमें और एक कोई सत्य होगा, वो हमें छांटना है। उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। अलग अलग क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है? नहीं भैया। एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार लॉगिन करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार ही लॉगिन करना पड़ता है। एसएसओ का उपयोग मुख्य रूप से फाइल स्थानांतरण के लिए किया जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एसएसओ एक डिवाइस तक सीमित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुँच के लिए उपयोगकर्ताओं को केवल एक बार ही लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों 15 चैप्टर खत्म होते हैं, इसको आपको रिवाइज करना है। मॉडल पेपर भी डाल दूंगा अभी आपका, जब तक पेपर आने वाला है उससे पहले 2-3 मॉडल पेपर आ जाएंगे, 5 मॉडल पेपर दे देंगे, नहीं तो अब गारंटी से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों को भी शेयर कर दो, जिससे सब लोग सफल हो सकें सारे RSCIT के एग्ज़ाम में। और मैंने बोला है आपको, ये सब कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, आपके लिए हर एग्ज़ाम में उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।